बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर सागर के किनारे, जहां लहरें अपनी मधुर धुन सुनाया करती थीं, एक छोटी सी पुरानी कुटिया थी। इस कुटिया में एक सीधा सादा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम क्या था, यह कोई नहीं जानता, पर लोग उसे उसकी सादगी और दयालुता के लिए जानते थे। वह सुबह से शाम तक समंदर में अपनी जाल डालता और जो मिलता उसी में संतोष करता। मछुआरा अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता था। उसके लिए उसकी दुनिया, उसकी कुटिया, उसका सागर और उसकी पत्नी थी। परंतु उसकी पत्नी का मन उसकी तरह सरल नहीं था। वह हर चीज में कमी निकालती थी। मुझे इस कुटिया में दम घुटता है। इतनी बदबू आती है, चाहे मैं कितनी भी सफाई कर लूं। ये एक पिंजरा है। तुम मुझे खुश क्यों नहीं रख पाते? तुम जाओ और बाहर निकलो इस दरिद्रता से। मछुआरा जानता था कि उसकी पत्नी का दिल सोने का है, बस वह दुनियावी चीजों से ज्यादा उम्मीदें रखती है। एक सुहाना मौसम था। मछुआरा अपनी जाल लेकर निकला, यह सोचकर कि शायद आज उसे भूखा न सोना पड़े। घंटों तक उसने इंतजार किया। जब उसने अपनी जाल उठाई तो उसे लगा कि वह बहुत भारी है। जाल से जो निकला वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह इतनी सुंदर, इतनी चमकीली थी कि मानो वह सागर के सारे मोती अपने पंखों पर समेटे हों। पर इससे पहले कि मछुआरा कुछ समझ पाता, उस मछली ने बोलना शुरू कर दिया। हे भले मछुआरे, मुझे मत मारो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। मुझे पता है कि तुम एक दयालु इंसान हो। मुझे तुम्हारी बीवी के बारे में भी पता है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे जाने दो, मेरे शरीर में खाने जैसा कुछ नहीं है। मछुआरे की आंखें फटी रह गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इंसानों की तरह बात करने वाली मछली पकड़ेगा। राजकुमारी की विनती और उसकी सुंदरता ने मछुआरे का दिल पिघला दिया। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम कितने भी कीमती क्यों ना हो, मैं किसी जादुई जीव को मारना नहीं चाहता। राजकुमारी मछली ने उसे धन्यवाद दिया और तेजी से गहरे पानी में गायब हो गई। मछुआरा खुशी से दौड़ता हुआ घर गया। उसे अब मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। अरे, तुम विश्वास नहीं करोगी, आज मैंने एक जादुई बोलती मछली पकड़ी। उसने खुद को राजकुमारी बताया। क्या बोलती मछली? और तुमने क्या किया? क्या तुम खाली हाथ आ गए? हाँ, मैंने उसे जाने दिया। वह बहुत सुंदर थी। ओह मूर्ख, तुम्हें पता है हम कितने गरीब हैं। तुम्हारे पास एक जादुई मछली थी। तुम उसकी जान के बदले जो चाहो मांग सकते थे। कम से कम एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी जाओ। अगर तुम वापस न गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे नाराज नहीं देख सकता था। दुख भरे मन से वह वापस सागर की ओर चल पड़ा। मछुआरा जब पहली बार लौटा तो सागर का माहौल थोड़ा बदल चुका था। पानी का रंग थोड़ा सा हरा लग रहा था। यह एक संकेत था कि प्रकृति कुछ हद तक अप्रसन्न थी। ओह जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पत्नी इस छोटी कुटिया में खुश नहीं है। वह एक बंगले में रहना चाहती है। मछली की आवाज आई, तुम घर वापस जाओ, उसे वह मिल चुका है। मछुआरा दौड़ा दौड़ा घर आया। उसकी पुरानी कुटिया की जगह एक सुंदर बंगला खड़ा था। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक क्षणिक खुशी थी। तुम खुश हो? हम अब हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं। परंतु कुछ ही दिनों में पत्नी के चेहरे पर फिर से असंतोष छा गया। ध्यान से सुनो, ये बंगला हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे एक महल चाहिए और मैं वहाँ की रानी बनूंगी। अभी जाओ मछली के पास और मेरी ये मांग पूरी करो। मछुआरे को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। रानी बनने की इच्छा, ये क्या मांग रही है? मगर अपनी पत्नी को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। वह फिर से समंदर की ओर गया। इस बार पानी का रंग लाल हो चुका था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वह एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। मछली ने फिर जवाब दिया, घर वापस जाओ, वह रानी बन चुकी है। जब मछुआरा लौटा तो उस बंगले की जगह एक विशाल महल खड़ा था। उसकी पत्नी शाही लिबास में खड़ी थी। मैं रानी हूँ, देखो यह महल कितना भव्य है। हाँ मैं खुश हूँ, पर नहीं, मेरे लिए केवल रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्राट बनना है। तुम अभी जाओ और मुझे सम्राट बनाओ। मछुआरे ने विरोध किया। उसने कहा कि यह सब अब संभव नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह मछली तुम्हें सम्राट नहीं बना सकती। ये बहुत ज्यादा है।
लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक नहीं चली। वह समंदर की ओर चल पड़ा। समंदर का रंग अब बैंगनी हो चुका था। वह प्रकृति का बढ़ता हुआ गुस्सा था। जादुई मछली, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे सम्राट बनना है। मछली ने संक्षेप में जवाब दिया, वापस जाओ, वह बन चुकी है। जब मछुआरा महल में पहुंचा तो उसकी पत्नी एक बड़े से सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में सत्ता का प्रतीक था। मैंने तुमसे कहा था ना, अब देखो, मैं सम्राट हूँ। पर वह रात में चांद और तारों को देखती है। क्या सुबह हो गई? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सुनो, मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। यह सुनकर मछुआरा टूट गया। प्रिय, यह कैसे संभव है? क्या तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? मैं फिर से वहां नहीं जा सकता। यह मेरी जान जोखिम में डालने जैसा है। यह पाप है। लेकिन लालच में अंधी पत्नी नहीं मानी। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह जानता था कि जो हो रहा है वह गलत है। हृदय में भारी दुख लिए वह अंतिम बार समंदर की ओर चला। इस बार वह दृश्य भयानक था। समंदर पर तूफान था और पानी का रंग काला हो चुका था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब वह सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। तूफानी लहरों के बीच से मछली की आवाज आई, जो अब उदास लग रही थी। वापस जाओ, वह यह पहले ही पा चुकी है। मछुआरा हताश होकर महल की ओर भागा। अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा, उसने सोचा। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वह स्तब्ध रह गया। वहां कोई नहीं था। पूरा महल वीरान और खाली था। तुम कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ चली गई? वह फिर से समंदर की ओर गया। अब पानी शांत हो चुका था और उसका रंग फिर से पहले जैसा नीला हो चुका था। जादुई मछली, तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? वह कहाँ है? मछली ने उदास स्वर में जवाब दिया, मैंने उसे बनाया है। वह अदृश्य है। सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारी सारी मांगें पूरी की, पर अब समय आ गया था कि मैं लालच को सजा दूं। मैंने तुम्हारी जान बचाई। मछुआरा कुछ देर चुप रहा। उसका दिल पत्नी के बिना खाली था। उसने अंतिम बार मछली से विनती की, एक ऐसी मांग जो उसके दिल से निकली थी। मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। बस इतना ही। मछली की आवाज में करुणा थी। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वह सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान रह गया। महल, बंगला सब गायब था। पुरानी कुटिया के दरवाजे पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी खुशी के लिए बहुत दुख दिया। मैं अब समझ गई हूँ, यह सिर्फ धन और दौलत नहीं है जो हमें खुशी दे सकते हैं। खुशी हमारे मन के संतोष पर निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ इसी कुटिया में खुश हूँ। मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसकी पत्नी ने अंततः सच्ची खुशी का अर्थ जान लिया है। उस दिन के बाद से मछुआरा और उसकी पत्नी अपनी छोटी कुटिया में रहने लगे। उन्हें अब किसी बात की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा धन था, संतोष और सच्चा प्रेम। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद नहीं आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो पसंद आ जाए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।